जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन से एक नोटिस सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा। यह अगर आपने क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसका रिपेमेंट अभी तक नहीं किया, या अगर आप फ्यूचर में उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से ईएमआई बाउंस करते हैं, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, इसके बारे में डिस्कस होगा आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही में वीडियो को लाइक कर देंगे। क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन से सभी लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है। 2 लाख रुपए तक के लोन यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपने लोन लेने के बाद मेडिकल कारण से या फिर पर्सनल कारण से या किसी और अन्य कारण से आपने इनकी ईएमआई को बाउंस कर दी, तो देखिए ईएमआई को बाउंस करते ही आपको काफ़ी मैसेजेस, रिमाइंडर्स, कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्रेडिट भी आपको लीगल एक्शन लेने की भी धमकी देती है कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन तक ले सकते हैं। इस तरीके के कई मैसेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट्सएप के जरिए खासकर ऐसे मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 316, 318 चीटिंग फ्रॉड का केस होगा, एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। और इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से रिकवरी एजेंट्स के कॉल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप काफ़ी लंबे समय तक रिस्पांस नहीं देते हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन को, तो फिर एप्लीकेशन की तरफ से देखने के लिए मिलता है कि वो आपके रेफरेंस और कांटेक्ट में कॉल करने की कोशिश करती है। पहले समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ समय से अभी देखने के लिए मिला है, कंप्लेन आ रही है कि क्रेडिट बी के रिकवरी वाले रेफरेंस में या फिर कांटेक्ट में लोगों को कॉल करके भी परेशान करते हैं। ये हमने बात कर ली कॉल की। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि कॉल्स के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे नोटिस देखने के लिए मिला है, लीगल डिमांड नोटिस। हो सकता है आपके पास भी पहुंचा होगा या हो सकता है आपके पास भी फ्यूचर में पहुंचेगा। तो क्या हमें इस लीगल डिमांड नोटिस का रिप्लाई देना आवश्यक है कि हम नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, इग्नोर कर सकते हैं? ये लीगल नोटिस दोस्तों एडवोकेट्स के द्वारा सभी लोगों को धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है ताकि जो उनका पैसा है वो उन्हें वापस मिल सके। अगर ऐसे में आप ये सोचते हैं कि आप इसका रिप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको कंपनी से कुछ समय चाहिए, किसी समय सीमा के बाद आप उनका पेमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं कि आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद इनका पेमेंट करना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है रिप्लाई देने में, तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो नोटिस आपको मिला है वो नोटिस सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जिनको लोन पूरा पेमेंट नहीं करना, जिनको लोन को सेटलमेंट करना है, तो देखिए दोस्तों क्रेडिट बी की तरफ से मिनिमम ऑफर 25% से 30% तक का मिलता है सेटलमेंट के लिए। लेकिन ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि सेटलमेंट करने से सिबिल स्कोर पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। काफ़ी समय से काफ़ी वीडियोस में बनाता हूँ जिसमें आप लोगों को ये जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अगर आप सिबिल स्कोर के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका यहाँ पे लोन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर लोन से बाहर निकलना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा। तो देखने के लिए मिलेगा सिबिल स्कोर आपका लो हो सकता है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स के बारे में या लीगल एक्शन के बारे में या फिर एफआईआर वगैरह के बारे में, एक एक करके तीनों पॉइंट्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लीगल एक्शन। लीगल एक्शन कंपनी आपके ऊपर नहीं लेगी। जिनका भी ये सवाल होता है कि कंपनी क्या हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। आप लोगों का कमेंट क्या है कि आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से कितना रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट किया है और कितने महीने से किया है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कंपनी से कुछ समय मिला है, उस समय के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर से दोबारा उन कंपनी को रीच करके ईमेल कर सकते हैं कि आपको कुछ और समय लगेगा। रिकवरी एजेंट की बात की जाए तो क्रेडिट बी के रिकवरी एजेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट बी के रिकवरी एजेंट कहीं पर भी नहीं आते हैं। लास्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एफआईआर वगैरह की धमकी कि हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, पुलिस आपके घर आएगी, आपको अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिलेगा
क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन के द्वारा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके की FIR वगैरह नहीं हो सकती है, ना ही कोई पुलिस वगैरह आपके घर आ सकती है। तो इस तरीके की अगर आपको धमकी मिल भी जाती है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ लगभग सारी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में आपको दे दी है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या कंपनी से आपको कुछ समय चाहिए तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऑलरेडी दिया गया है। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,